क्या कस्टमर को, जैसे एफिलिएट वालों को क्या बेनिफिट होगा अभी करंट, अगर वो परचेस करते हैं? इसका जवाब दे दीजिए प्लीज। थैंक यू। थैंक यू। सबको सेम है। ओके, सबको सेम है, बस इतना ही हम जानेंगे। ओके, उनके लिए भी 3 मंथ का पैकेज है, उनके लिए भी एक मंथ फ्री है, हमारे लिए भी फ्री है। ओके, उनको भी $125 का है, हमें भी $125 का है। ओके, कमीशंस उनके लिए भी वैसे ही हैं, हमारे लिए भी वैसे ही हैं। उनको भी फर्स्ट सेल ऐसे ही है, हमको भी फर्स्ट सेल ऐसे ही है। तो क्योंकि कल मिस्टर ऐश को मैंने ये पूछा था कि उनके लिए मतलब कस्टमर्स जो नया, तो मिस्टर ऐश ने इसको यस में बोला था कि यस, एवरीथिंग इज सेम। ओके, सो क्योंकि सिस्टम को चलाना है ना, देखिए सिस्टम चलेगा ही तब। अगर हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, राइट? सिस्टम को फेयर रखने के लिए ही ये है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग आउट नंबर होने वाले हैं। आउट नंबर इन द सेंस हम लोग फिर क्या होगा, तो दैट मींस उनको उनके बारे में भी सोचना है, राइट? क्योंकि वो हमें आउट नंबर करने वाले हैं। बट द ब्यूटी ऑफ सिस्टम इज दैट कि वो सब हमारे ही मतलब की ऑर्गेनाइजेशन, हमारे मतलब 14 लाख की ऑर्गेनाइजेशन बनने वाली है, वो सारे के सारे मिलियंस और बिलियंस लोग, ठीक है? तो इसीलिए हम लोग एक स्टेप आगे रहेंगे और सिस्टम फेयरली काम उनके लिए भी वही करेगा और हमारे लिए भी वही काम करेगा। सिंपल जी। बिल्कुल। जैसे कि जैसे कि हमें अभी हम लोग को अगर प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो हमारे जो कस्टमर हमारे नीचे आएंगे, जो मार्केटिंग हो रहा है, तो एफिलिएट्स के लिए क्या आएगा उनको? उनके लिए भी आ रहा है। देखिए एक चीज बड़ी क्लियर है, टाइम एंड डेट यहाँ पे चलती ही रहेगी। हमारे लिए तो चली है, जो बाकी के लोग भी आ रहे हैं ना, क्योंकि सिस्टम को समझिए, सिस्टम वर्क कैसे कर रहा है। सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो ये नहीं देख रही है गुरसमेंदर है या दिनेश है, ये ऐसे नहीं देख रही। सिस्टम देख रही है हमारे टाइम एंड डेट को, राइट? तो टाइम एंड डेट कस्टमर को भी 8:01 पे एक कस्टमर आया, गुड। 8:01 और 2 सेकंड पे कोई आया तो वो उसके बाद आया। तो टाइम एंड डेट है, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। तो कस्टमर के लिए, सेलर, रीसेलर, सबके लिए चलता रहेगा। इसलिए तो सिस्टम ऐसे वर्क करेगा ना सही ढंग से, वो अपने आप पिक करता रहेगा किसको कहाँ जाना है, किसको कहाँ जाना है, किसको कहाँ जाना है। द ओनली डिफरेंस व्हाट वी विल बी, फाउंडर्स का डिफरेंस ये है कि जो रेवेन्यू जनरेशन है फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज ऑफ अदर देन दिस थिंग और बोनसेस वगैरह, वो टाइम टू टाइम हमें अलग से मिलने वाले हैं। वो आपको रिफ्लेक्ट होते रहेंगे वहां पे, वो ठीक है ना? तो इसीलिए वो कस्टमर आपके पास कैसे आ रहा है और कितने बजे या कैसे आया कर रहे हैं, वो तो हमें मालूम है कि कब कितना है। इसीलिए आप अपने बैक ऑफिस में जाना, आप क्लिक करना, इवन जिन लोगों ने नए कस्टमर, उसका भी वो टाइम एंड डेट लिखा हुआ वहां पे, राइट? तो इसीलिए वो टाइम एंड डेट बहुत इंपॉर्टेंट है इस सारे सिस्टम के लिए। वो 2018 से ही चलता आ रहा है। तभी मिस्टर ऐश ने कल क्या कहा, शायद आपने उसको चीज को सुना नहीं। फॉर एग्जाम्पल 2018 में नीरज आए 5 अक्टूबर को। ओके, अब कोई कस्टमर $250 वाला जो पे कर रहा है, उसने मतलब कि जैसे ही मिस्टर ऐश ने ग्रीन स्विच को ऑन किया, फॉर एग्जांपल हमारे सिस्टम को लॉन्च करना है, तो कोई बहुत अच्छा कस्टमर था या जो भी नया वाला, उसने इमीडिएटली $250 पे कर दिया और वो सेल सीधी नीरज को चली गई। ओके, सोचिए। और नीरज के बाकी लोगों ने नहीं किया तो वो बाद में हो गए उसके, देखिए राइट? क्योंकि सेल ही नहीं की उन लोगों ने। तो मे भी उसको ज्यादा बेनिफिट हो, क्योंकि कंपनी जब बाद में लोगों को दे रही है तो वो जो $250 वाला है उसको और ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। तो मैं सिंपल से एक बात कहना चाहता हूं आप सब लोगों को, यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यहाँ पे हमारे दिमाग आई थिंक इतने घटिया हैं या छोटे हैं, हम इस लेवल पे कभी सोच ही नहीं पाएंगे इतनी बारीकी से, क्योंकि हमारे दिमाग इस लेवल के है ही नहीं। हम आइंस्टाइन तो है नहीं कि हमारा आईक्यू लेवल बहुत बढ़िया है, हम तो ऐसे ही हैं, नॉर्मल लोग हैं ना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे से हजार गुना जो माइन्यूट कैलकुलेशंस हैं उसको कर रही है। ओके, तो हमें ज्यादा दिमाग शायद हम ना भी लड़ा पाएंगे। ओके, हमें जस्ट इतना है कि जस्ट वहां पे जो कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है वो बहुत ही फेयर और अच्छे तरीके से होने वाला है हमारे लिए भी, और जो न्यू यूजर आने वाले हैं उनके लिए भी सिस्टम फेयरली, उनके लिए भी वही काम कर रहा है, हमारे लिए भी वही काम कर रहा है। हमारा जो टैग है फाउंडर्स का, वो उसको छोड़ दीजिए, वो अलग से काम कर रहा है, वो हिडन तरीके से, वो आई थिंक नए यूजर को कभी मालूम भी नहीं चलेगा। ओके,
तो इसलिए आई थिंक हमें उतना ही ज्यादा जंप अप नहीं करना चाहिए कि ऐसे कैसे होगा, क्योंकि वो कैलकुलेशन शायद हम कर ही नहीं पाएंगे कभी भी इतनी बारीकी से। बट सिस्टम फेयरली काम कर रहा है यूजर, और अगर आप किसी को लेके आ रहे हो तो उसको आप बता सको सिस्टम भाई साहब ऐसे ऐसे काम करेगा आपके लिए, और ऐसा सिस्टम बस। एब्सोल्युटली यस। और भी बहुत सारे लोगों के मन में जो थैंक यू सो मच ढिल्लन सर, आपने हमारे सारे इंडियंस के लिए जो किए कभी भूल नहीं पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओवर टू पल्लवी मैम। थैंक यू रमला जी। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ में प्रज्ञेश वर्दे सर है। वेलकम सर, एंड योर फीडबैक सर प्लीज। थैंक यू सो मच एंड कांग्रेचुलेशंस टू ऑल। मैं यहाँ ज्यादा टाइम नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट सब कुछ बताया गया, सबको सब कुछ पता भी है। जो मेरे कंफ्यूजन है दुष्विंदर सर अगर आप बता पाए तो यहाँ एस सर ने एंटायर अमाउंट के बारे में, मेरा ये वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है सर एप्पल के रिगार्डिंग। तो एंटायर अमाउंट के बारे में बताया था, तो जो फर्स्ट सेल्स आपके नीचे जनरेट होगी, या चाहे वो फाउंडर के थ्रू हो या रीसेलर के थ्रू हो, तो आपने रीसेलर के थ्रू जो कस्टमर आने वाले उनका 250 - 10 यानी 240 100% आएगा फर्स्ट सेल से, ये क्लियर है। लेकिन फाउंडर भी तो इनडायरेक्टली 250 ही देगा ना सर, 107 उसके वॉलेट में से देगा और 143 अपनी जेब में से देगा, तो टोटल तो 240 दे रहा है। तो क्या फाउंडर के सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट करने पर वॉल अमाउंट का बेनिफिट मिलेगा 100% का, या $143 का ही मिलेगा? मेरा ये सवाल है। देखिए जो प्रोडक्ट है या पैकेज कॉस्ट है, फॉर एग्जांपल बात को याद रखिए, क्वार्टरली है या मंथली है, राइट? वी आर पेइंग क्वार्टरली, या 3 महीने का हम पैकेज पे कर रहे हैं। ओके, आपको इसको ये समझना पड़ेगा। इफ ए प्रोडक्ट पैकेज इज 1 महीने का, तो 1 महीने का वो जो भी होगा उसका आ जाएगा। अगर हम क्वार्टरली पे कर रहे हैं अभी, फॉर एग्जांपल ओके, वी आर पेइंग $250 फॉर क्वार्टरली, ओके, तो 250 का आएगा, ठीक है? मेरा सवाल ऐसा था, हम जो 97 + 10 107 हमें वापिस मिला, वो भी तो हम वहाँ पे सब्सक्रिप्शन के तौर पे कर ही रहे हैं ना साथ में, वो हमें कंपनी से मिल रहा है, वो अलग बात। लेकिन हम उसको मिला के टोटल पे कर रहे हैं ना 250। कहने का मतलब मेरा ये है, तो 250 फाउंडर भी 250 पे कर रहा है। तो वहाँ से फर्स्ट सेल का 250 आएगा रिटर्न, या 143 ही आएगा? मेरा ये सवाल। देखिए फर्स्ट सेल जो भी हो रही है, ओके, हाँ, अगर हम पे कर रहे हैं कितना, $250, हम भी 250 ही पे कर रहे हैं, वो भी 250 कर रहे हैं, तो फर्स्ट सेल क्या है? कॉम्प्लिकेट मत करिए, फर्स्ट सेल $250 है, बस ये मान के चलिए। ओके, नाउ इट इज अप्रोक्सीमेट, वो थोड़ा बहुत आई थिंक, क्योंकि ऐश ने बोला कि ये थोड़ा अप्रोक्सीमेट रहेगा, ओके, मे बी ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, बट अगेन फर्स्ट सेल इज 100%, वही जो भी अमाउंट है, ठीक है आपकी बात। हम भी 250 ही पे कर रहे हैं ओवरऑल, ओके, और वो भी 250 पे कर रहे हैं, तो वो 250 का ही है। बट अगेन जस्ट वेट, हम कंफ्यूजन में ना जाएं, ओके, लेट द सिस्टम, रियल सिस्टम कम इन फ्रंट ऑफ अस। क्या वो 250 मंथली डिवाइड की गई है? ओके, इसको भी हम देख लें थोड़ा सा, राइट? क्योंकि ये बात आई थिंक क्लियर भी नहीं हुई, मे भी अगर आने वाला होगा ये मिस्टर एश को पूछ भी लेंगे, ओके, कि बट मैंने एक सवाल ये जो पूछ लिया था यूजर के लिए कि 250 दे रहा, वो बोलता है यस 250 का ही आएगा, वो उनका तो पूछ लिया था। मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा डिलन सर जी, यहाँ पर उसको वो बोलते बोल दिया कि जो पे करेगा, जो अमाउंट पे होगा वही ऊपर जाएगा। मतलब अगर 143 पे हुआ तो 143 गया, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट जी ना उसका कॉस्ट वो गिना है। ये जो जब उसने बोला कि बस 143 रहेगा तो 143, 240 रहेगा तो 250 रहेगा तो 250, जो अमाउंट पे करेगा वो आएगा फर्स्ट से। अभी इसको वापस एक बार पूछ लेंगे, एक बार पूछ लेंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो वो डेफिनेटली अपन हो सकता है, जैसा डिलन सर आप मैसेज में पूछ लो उनसे, और अपन ये पॉइंट को फिर क्लैरिफाई कर सकेंगे। Sure. लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे है कि एक तो आपको 97 वापस भी दे रहा है, आपको 250 भी चाहिए, ऐसा दोनों चीजें कैसे पॉसिबल है सर? नहीं, वैसा नहीं है, वो पॉइंट वैसा नहीं है नीरज। अगर तुमको वापस दिया है तो उसका वैल्यू है, और उसका वैल्यू है तो उसको हम लोग दे रहे हैं ना, तो वो वैल्यू ही दे रहे हैं।
तो whatever 143 plus we are giving that amount 110. That is what he's saying. But ठीक है, important point and very good point. We will ask and then get back there because we don't need to discuss that here. Because that let us talk about FLS. Let us go to another point. Sorry, आपको दिनेश भाई मुझे लगता है दोनों No, मिलेंगे। sir, you are दिनेश भाई absolutely right. Yes, sir, you are absolutely right. we will get back to you. Yes, sir. ओके For that. दूसरा मेरा सवाल ये है सर कि पहले कहा गया था कि ये जो वॉलेट हमारा है वो वीकली उसका पेमेंट हम विड्रॉ कर पाएंगे, तो वही सिनारियो आज भी है या अभी हम इमीडिएटली उसको विड्रॉ कर पाएंगे, ऐसा भी कुछ है? डेली इमीडिएटली विड्रॉ कर पाएगा। हाँ, डेली आपको आपका पास जैसा ही आ गया, आपका विड्रॉल वॉलेट में जितना फंड आएगा वो आप जब मांगता है तभी विड्रॉ कर सकते हो। हाँ, आज सुबह के वेबिनार में रियल टाइम पे आउट, रियल टाइम पे आउट हाँ, रियल टाइम। क्लियर। OnPassive, the future of internet.